हेलो एवरीवन। तो क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.3 हम लोगों का चल रहा था। उसमें हमने 8.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस कर लिया था एनसीईआरटी से। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसके पहले वाले क्लासेस या एक्सरसाइज 8.1 8.2 अगर आपको देखना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप देख सकते हो। साथ ही साथ अगर आप क्लास 10th के साइंस के भी क्लासेस लगाना चाहते हो तो उसका भी मैं लिंक नीचे दे रही हूँ, आप उसको क्लिक करके देख सकते हो। देखिए, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। अब कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से हैं? 6 ही त्रिकोणमितीय होते हैं अनुपात, है ना। कौन कौन सा? एक तो साइन ए, दूसरा हमारा कॉस ए, तीसरा हमारा टेन ए, कॉट ए, कोसेक ए और सेक ए। यही 6 होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। अब इन सबको साइन ए को भी हमें सेक ए में कन्वर्ट करना है, सेक ए के पदों में कन्वर्ट करना है, टर्म में कन्वर्ट करना है, जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखा था किस तरीके से पदों में व्यक्त करते हैं, राइट। उसी तरीके से सेक ए को भी करना पड़ेगा, टेन ए को भी, और इस प्रकार से इन छयों फंक्शंस को हम सेक ए के टर्म में यानी पदों में व्यक्त करेंगे। सबसे पहला काम शुरू करते हैं, साइन ए को सेक ए में मतलब सेक ए के पदों में व्यक्त करना। देखो, इसके पहले मैंने आपसे कुछ फार्मूलाज बोला था कि प्लीज़ इन फार्मूलाज को लर्न कर लेना। जैसे कि पहला फिर से मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। दूसरा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ठीक है, इस ए की जगह पे थीटा भी हो सकता है या एंगल बी एंगल सी, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर तीसरा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। ठीक, फॉर्मूलाज हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। वैसे तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में जब हम ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर रहे थे वहाँ पर बता दिया है, लेकिन फिर भी चलो रिवाइज कर लेते हैं। बट आपको पिछला क्लासेस देखना बहुत ज़रूरी है, तो नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देख लेना। देखो, टेन ए बराबर होता है 1 बाई कॉट ए। ठीक, कॉट ए बराबर क्या होगा? 1 बाई टेन ए। कॉस ए बराबर होता है 1 बाई सेक ए। ठीक, सेक ए बराबर क्या हो जाएगा? 1 बाई कॉस ए। साइन ए बराबर होता है 1 बाई कोसेक ए। कोसेक ए बराबर होता है 1 बाई साइन ए। पॉज करके नोट डाउन कर लेना और लर्न कर लेना, ठीक है। देखो चलो, अब साइन ए को हम सेक ए के पदों में व्यक्त करेंगे। अब हमें पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था कि फॉर्मूला लर्न होना बहुत ज़रूरी है। अब हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए को इस साइड रखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए उस साइड चला जाएगा तो माइनस में चला आए। देखो, इस साइड प्लस कॉस स्क्वायर ए है, हम इसको उस साइड भेजेंगे तो माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। और हमें पता है साइन ए को सेक ए में अगर सेक ए के पदों में अगर व्यक्त करना है तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला बचता है, दैट इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। और तो आप साइन ए को कुछ नहीं लिख सकते हो। अगर लिख सकते हो तो हम ये सोच सकते हैं कि साइन ए को हम लिख सकते हैं 1 बाई कोसेक ए, लेकिन कोसेक से क्या फ़र्क पड़ता है? बट कॉस से फ़र्क पड़ता है, क्योंकि कॉस ए इज इक्वल टू 1 बाई सेक होता है। तो कहीं कहीं क्लियरिटी आ रही है। विथ प्रैक्टिस ये आइडिया आपको भी आना शुरू हो जाएगा, तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, साइन ए, अब हम क्या करते हैं, स्क्वायर को साइड भेजेंगे। अब देखिए हम क्या करते हैं, दोनों साइड रूट ले लेते हैं। इससे क्या होगा बेनिफिट, लाभ क्या होगा हमें? इससे ये होगा कि ये स्क्वायर हट जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल, हमारे पास क्या बचा? साइन ए। और हमने स्क्वायर को हटाया क्यों? क्योंकि हमें साइन ए को बदलना है ना, हमें साइन ए चाहिए, साइन स्क्वायर थोड़ी ना चाहिए, इसकी वजह से। और अगर हम यहाँ पे रूट लगाएंगे तो ये हट जाता है। अब बैलेंस भी तो करना है, तो उस साइड भी हमें रूट लेना पड़ा। अब इसके आगे क्या हम इसमें कुछ कर सकते हैं, देख लो तुम। अंडर रूट, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, सेक ए में थोड़ी ना चेंज हुआ है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब देखो, कॉस ए बराबर होता है 1 बाई सेक ए, तो कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा? 1 बाई सेक स्क्वायर ए। अब देखो, क्या हम इसका एलसीएम ले सकते हैं? ले सकते हैं, बिल्कुल। देखो, इसके नीचे 1 है, 1 और सेक स्क्वायर ए का एलसीएम सेक स्क्वायर ए। नीचे जब 1 होता है ना तो ये डायरेक्टली गुना हो जाता है 1 के साथ, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए
क्योंकि सेक स्क्वायर ए इंटू 1 तो सेक स्क्वायर ए ही होगा, है ना। कोई भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है। बीच में माइनस का साइन। अब इसको और इसको देखो, ये हम क्या कर रहे हैं, ये ऐसा होता है ना 2/4, फिर इसका एलसीएम 4 हुआ तो 4 डायरेक्टली गुना हो जाएगा इसके साथ, फिर इसको भाग करेंगे 1 होगा, 1 को गुना करेंगे 2 के साथ तो 2 होगा। यही तो कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो सेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए को डिवाइड करेंगे यानी भाग करेंगे तो 1 होगा, दोनों कट जाएगा। अब 1 को हम गुना करेंगे ऊपर वाले से, 1 गुना 1 1 ही होगा, ठीक है। अच्छा, और ये सब तो रूट के अंदर चल रहा है तो हम रूट के अंदर ही चलाएंगे। अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, देखो अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 और फिर अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए। अलग अलग हमने लिख लिया क्योंकि रूट तो इस पर भी है, इस पर भी है, लेकिन इससे लाभ क्या हुआ, क्यों लिखा हमने, क्योंकि देखो स्क्वायर और रूट हम कट कर सकते हैं। यहाँ पर मत कट कर देना कि स्क्वायर और रूट कट हो गया, ठीक है। ये बहुत गलती करते हैं स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस में है और सेक स्क्वायर ए -1 तो कुछ आप घटा नहीं सकते हो, ये एज इट इज़ ऐसा ही रहेगा। तो जब ये किसी के साथ जुड़ा होगा प्लस में माइनस में तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो। यहाँ पर ये अकेला है इसलिए मैंने ऐसा किया है। तो क्या बचा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 डिवाइड सेक ए। तो ये देखो साइन ए को हमने बदल दिया सेक ए के टर्म में। है हमारा कॉस ए। कॉस ए तो बहुत ही आसान है, हमें पता है कॉस ए इज इक्वल टू होता है 1/सेक ए, और तो ये कुछ नहीं हो सकता, दूसरा भी हो गया। अब हम चेंज करेंगे tan ए को, ठीक है। अब हमें पता है, देखो tan ए को सेक ए में कैसे चेंज कर सकते हैं, हमें पता है, क्या पता है, 1 + tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, पता है ना। तो हम tan ए को हमें चाहिए ना, तो tan ए को हमें इस साइड ही रखना है। तो अभी तो स्क्वायर है तो अभी स्क्वायर लिखेंगे इधर, और ये जो हमारे पास 1 है उसको उस साइड भेज देते हैं। तो इस साइड प्लस में है, उस साइड जाएगा तो माइनस में। tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या बचा हमारे पास, देखो क्या बचा, tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए -1। अब हमें तो यहाँ पर tan ए चाहिए ना, तो हम एक काम करते हैं, रुको, ये tan स्क्वायर ए है, यहाँ पे भी रूट ले लेते हैं, यहाँ पे भी रूट ले लेंगे। क्यों, हमें स्क्वायर को इसका हटाना है इसलिए, और बैलेंस भी करना है तो साइड भी लेना पड़ा। तो tan ए इज इक्वल टू क्या बचा, अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए -1। अब इसको भी काट दोगे क्या, नहीं, ऐसा मत करना, ठीक है। अब ये यहाँ तक ही सॉल्व हो सकता है और नहीं हो सकता, तो हमने tan ए को भी सेक ए में कन्वर्ट कर दिया है। अब इसको ध्यान से देखना, देखो अब हमें चेंज करना है cot ए को सेक ए के अंदर। अब इसमें थोड़ा सा सोचो कैसे करेंगे। हमें पता है, क्या पता है, कि cot ए इज इक्वल टू 1/tan ए, क्योंकि देखो हमें cot से सेक में कनेक्शन बनाना है, तो tan का डायरेक्टली कनेक्शन होता है सेक से, है ना। तो हम tan में पहुंचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम डायरेक्टली तो सेक के पास cot से नहीं पहुंच सकते। तो हमने क्या किया, पहले tan तक पहुंचने की कोशिश की, तो हम लोग पहुंच चुके हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, देखो tan ए को हम लिख देंगे tan स्क्वायर ए और अंडर रूट लगा देंगे। ऐसा हम कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखो रूट और स्क्वायर को कट करोगे तो यही आएगा, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब हमने ऐसा क्यों किया, देखो हमें फॉर्मूला पता है, 1 + tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। तो अगर मैं यहाँ से tan स्क्वायर ए निकालूं तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए प्लस है, उस साइड जाएगा तो -1। तो क्या मैं लिख सकती हूँ tan स्क्वायर ए की जगह पर सेक स्क्वायर ए -1, इसीलिए हमने ऐसा किया। तो अंडर रूट tan स्क्वायर ए की जगह पर ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे। एग्जाम में आपको ऐसे मेंशन भी करना है, ठीक है, सो दैट कि एग्जामिनर को पता चले कि आप मतलब आपको पता है इन सारे फार्मूलाज के बारे में, आपने कहीं से चीटिंग नहीं की है। अब देखिए ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1, ठीक है। और तो ये कुछ सॉल्व नहीं हो सकता, तो ये हमने चेंज कर दिया। देखो हमें चेंज करना है कोसेक ए को cot ए नहीं सेक ए के पदों में। अब कोसेक ए का तो कोई ऐसा फॉर्मूला हमें नज़र या ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन देखो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे कि कोसेक ए इज इक्वल टू हमें पता है 1/sin ए। तो साइन ए से क्या मतलब हमें बेनिफिट मिला, देखो हमने निकाला था ना साइन ए को, हमने व्यक्त किया था ना सेक ए के पदों में, तो इसको ही यहाँ पर इस्तेमाल कर लेंगे, है ना। तो हम लिखेंगे 1 और बटे में साइन ए, तो साइन ए की जगह पर हम लिखेंगे सेक स्क्वायर अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 डिवाइड सेक ए। समझ रहे हो। अब इसको हम कैसे लिखेंगे,
इसका मतलब क्या है, देखो ध्यान से, इसका मतलब है ये 1 है, ठीक है। इसका मतलब है 1 डिवाइड है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड सेक ए। तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक ए ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा हमारा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। छोटे में हम लोग नहीं करते थे, ध्यान दो, नहीं करते थे। 1 डिवाइड 2/3, तो 1 मल्टीप्लाई करते थे तो ये ऊपर चला जाता था, याद आया। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे तो ये सेक ए ऊपर चला जाएगा और नीचे में हमारे पास होगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर रूट के, ठीक है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। कोई भी दिक्कत हो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ।